पिक्स बहुत उम्दा, बाइंग प्राइस बहुत उम्दा और स्ट्रैटेजी पास ऑन करने की। देखिए, यही वो तरीका होता है जहां पर आप अपने लिए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अगर आप कुछ सोचना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही प्राइसेस पे शेयर खरीदिए, सही कंपनियों को खरीदिए और नजरिया इतना लंबा रखिए कि वो अपने आप में एक एसेट बने आपके बच्चों के लिए। विनोद, या कविता जी, दोनों काफी शानदार कंपनी है। या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इनका व्यू है रखने के लिए तो डेफिनेटली रख सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है बीएसई इज वन ऑफ द स्टॉक जहां पे आपको ये अभी भी यहाँ से मल्टी बैगर आपको टाइप का ये रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में। यस, नियर टर्म में बिकॉज ऑफ जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए एक्सपायरी डे का, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट शेयर में इसके इम्पैक्ट आ सकते हैं। बट आई थिंक उसका रिफ्लेक्शन ऑलरेडी स्टॉक प्राइस पे दिख गया है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक में थोड़ा-थोड़ा वो वैल्यूएशन कंसर्न आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यूएशन जो बीएसई के है लगभग 50-55 एफआई 27 के अर्निंग पे जो ट्रेड करता है, वो लगभग जो ग्लोबली जो एक्सचेंजेस जो है उसका 2x है। यस, लेकिन मुझे लगता है ये प्रीमियम वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इक्विटी का पेनिट्रेशन है ओवरऑल काफी कम है, 9-10% ही, राइट? तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको रखना है तो नो डाउट अब इनके अर्निंग्स ग्रोथ काफी सस्टेन करेंगे डबल डिजिट पे, तो मुझे लगता है ये आपका ठीक-ठाक रिटर्न बना करके देगा। दूसरे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ डी मार्ट की, तो डी मार्ट में हमारा मानना है कि लगभग 6 महीने से 1 साल तक ये अभी भी अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि जिस हिसाब से इनको कॉम्पिटिशन थ्रेट आ रही है फ्रॉम जो जो नए या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों दोनों जो क्वीसी जो क्विक कॉमर्स है उधर से जो कॉम्पिटिशन आ रही है, उसकी वजह से कंपनी का मार्जिन प्रेशर मुझे लगता है आने वाले समय में दिखता रहेगा, जिसकी वजह से शायद स्टॉक्स का अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी का अर्निंग ग्रोथ उतने बेहतर नहीं रहे। बट यस, जिस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंशन है नए स्टोर्स का, तो मुझे लगता है कि चलो 5 साल का अगर व्यू है तो आप उसको रख सकते हैं। नियर टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट विल अंडर परफॉर्म। राइट, चलिए ये दोनों ही स्टॉक्स पर आपको राय मिलती हुई। अभिषेक, ऑल द बेस्ट आपकी आगे की स्ट्रैटेजीज के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और SME पर हमारी बेहद खास पेशकश, हमारे रिसर्च भी मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं जल्द। अगर आप देखें तो बहुत कांटे की टक्कर है, जहां पर एडवांसेस, अगर हम NSE एडवांसेस देखें तो 1372 एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं, 1205 यहां पे हमें डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर एक कश्मकश आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके अलावा एक बार अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स का भी व्यू ले लें तो काफी फ्लैट है। मिड कैप अगर आप देखें तो फिलहाल इस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 काफी सपाट, स्मॉल कैप भी काफी सपाट यहां पे फिलहाल दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से फिलहाल कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन आने वाले घंटों में कारोबार में कैसे पैन आउट होती है इनकी रैली, वो भी हमें एक बार देखनी होगी। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आईटी और पीएसयू बैंक थोड़ा आज सबड्यूड है। पीएसयू बैंक में लगातार यहां पर आज दूसरा दिन जहां पर हम देख रहे हैं कि लाल निशान में और कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। इंडेक्स वाइज काफी फ्लैट। फार्मा भी जो हम देख रहे हैं काफी लाल निशान में कमजोरी है, लगभग 1/4% इंडेक्स डाउन है। ऑटो सेक्टर काफी फ्लैट है। FMCG में हम खरीदारी होती हुई देख रहे हैं। मेटल्स में आज तेजी लगभग 0.1% की आती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो मूड माहौल थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन पार्टिसिपेशन यहां पर काफी सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक हो गई है। विनोद के पास मैं आना चाहूंगी और विनोद, पहले हम बाजार का एक चेक लेंगे, मूड माहौल आपसे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे दर्शकों के सवालों के साथ। अहम लेवल जरा बताइएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो अब आपके रडार पे हो। विनोद, मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग प्रशांत। निफ्टी की बात करें तो मेरा व्यू अभी भी काफी क्लियर है कि हम बहुत दूर नहीं है ऑल टाइम हाई बनाने से। और हमारा मानना है कि आने वाले आई थिंक महीने में या बिफोर द एंड ऑफ मॉनसून अगर मार्केट डबल नेक्स्ट नेक्स्ट हाई बना ले तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि आई थिंक अगर लास्ट के कुछ दिनों के इवेंट को देखें तो बहुत से बड़े बड़े ऐसे बहुत एडवर्स इवेंट हुए जिसको मार्केट ने आराम से पचा दिया है। और उसके बावजूद भी मार्केट की जो रैली रही है वन साइड रही है। आपको ऊपर नीचे तो आई थिंक वॉलेटिलिटी जो है वो तो आप मार्केट में रहेंगे तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसके बावजूद जो जो डायरेक्शन दिखता है मार्केट के वो काफी पॉजिटिव है। सो हमारा मानना यही है कि निवेशक को हर डिप में बाय करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो रैली है यहाँ से जो आप जो दिखोगे, मुझे लगता है कि मोर और लेस वो स्टॉक स्पेसिफिक रैली होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर फंडामेंटली डेफिनेटली इट डजंट लुक
कि आप वहाँ पे कोई व्यू बना सकते हैं, तो वहाँ पे व्यू आप वही स्टॉक्स में आप बनाएँ जहाँ पे आई थिंक अभी भी कुछ आई मीन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखे। सो हमारा मानना है कि आप मार्केट में बने रहें और एवरी डिप में, एवरी करेक्शन में अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें।